दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक ना हो इसके लिए क्या किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो इसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने ये प्रश्न उठाया कि मैडम आप ये तो कहती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में तलाक होना तय है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां ना हो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या। तो आज मैं इसी पर बात करूंगी। कोई लीगल नॉलेज पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कोई धाराओं की आपसे बात नहीं करूंगी। ये प्रयास सिर्फ एक ये है कि अगर मेरा ये वीडियो सुनकर एक परिवार भी बच जाता है, कहीं से भी कलेश नहीं होता है, कोर्ट तक केस नहीं पहुंचता है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर प्रयास अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आखिर तलाक ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि कुछ रिश्तों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जैसे शरीर का एक अंग सड़कर हमें स्थिति क्लियर दिख रही है कि अगर इस अंग को नहीं काटा गया तो हमारे शरीर में जहर फैलना तय है। तो कुछ रिश्ते, कुछ शादियां ऐसी होती हैं कि जिनमें डिवोर्स होना 101% दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों परिवारों के लिए सही है। लेकिन बहुत सारे, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि जिन्हें लड़के लड़की या लड़के लड़की के परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात ये कहूँगी कि उन रिश्तों की आज हम बात कर रहे हैं कि जो अपनी बेवकूफ़ी से ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो आगे चलकर अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ झूठे ईगो, झूठे अहंकार के चलते उन रिश्तों को खत्म कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। यहाँ पर लड़के लड़की के साथ साथ हम माता पिता पर भी ब्लेम कर सकते हैं कि वो अपने झूठे ईगो के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा दिया करते हैं। इस बात को आप अगर समझेंगे तो इनकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम पहला। मैं कम शब्दों में आपको ये बात कवर कर वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। मैं आपका हुआ तो पूरा 100% जवाब देने का प्रयास करूंगी। अब बात करती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब एक महिला के द्वारा दूसरी महिला के साथ शोषण होना या परिवार के सदस्यों के द्वारा दूसरी महिला पर शोषण करना। अब परिवार में महिलाएं कौन सी, सास, ननद या बहू। चाहे बहू सास पर अत्याचार करे, चाहे सास बहू पर, या ननद भाभी पर, या भाभी ननद पर, डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, सबसे आसान बात समझना कि अगर एक महिला ये कसम खा ले कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं अपने से जुड़े रिश्ते में वो गलत कार्य नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एहसास है उस गलत होने पर मुझ पर क्या बीतती है या सामने वाली महिला को कैसा लगेगा। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर सास के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह अपनी बहू के साथ जरूर रिपीट करेगी। अगर ननद के साथ अपने ससुराल में कुछ गलत हो रहा है तो वह पूरा प्रयास करेगी कि मैं अपनी भाभी के साथ वही चीज रिपीट करूं। और अगर भाभी के पीहर में भाभी की अपनी माँ के साथ, मतलब बहू का अपनी माँ के साथ उसकी भाभी के द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है, तो वह ये कहकर प्रयास करेगी कि मेरे घर में तो ऐसा होता है, इसलिए वो अपने ससुराल में वो करने का प्रयास करेगी। मतलब उसकी भाभी के द्वारा उसकी माँ के साथ जो किया जा रहा है वो अपनी सास के साथ उस तरह से व्यवहार करेगी, या उसकी भाभी के द्वारा उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह अपनी ननद के साथ करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेंटलिटी का खेल है। अगर इस बात को समझ लो महिलाएं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं आगे किसी के साथ गलत नहीं करूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये महिलाएं आपस में कुछ गलत कर रही हैं तो पुरुष वर्ग उसमें सहयोग ना करे। जैसे एक ससुर का रोल बहुत बड़ा होता है जो सिर्फ आंख बंद कर बैठकर तमाशा देखता है और परिवार में पूरी तरीके से चीज़ों को गलत होते हुए भी देखता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। और रिएक्ट करेगा तो 101% अपनी वाइफ या अपनी बेटी के फेवर में करेगा। बहू है अगर 100% सही भी है तो चुप रहकर उस चीज को
बढ़ावा देंगे, गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको सही को गलत भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चुप रहकर आपने कहीं ना कहीं गलत को सहमति दी है। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो शायद परिवार सुधर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर हम सुधार करने का प्रयास नहीं करते। अब बात करते हैं पतिदेव की। पतिदेव अपनी वाइफ का सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करते, अगर वाइफ 101% सही है, लेकिन सही होने के बाद भी पति के द्वारा पत्नी को सपोर्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह उस परिवार में सिर्फ कुछ ही दिन पहले आई है, जुम्बा जुम्बा 8 ही दिन हुए हैं। तो अगर वह अपनी पत्नी की तरफ बोलने लगेगा तो उसे माँ या बहन के द्वारा ये ताना दिया जाएगा कि कल की आई हुई का कहना सुनने लगे, लेकिन तुम हमारी बात नहीं सुनते। तो पति इस शर्म में अपनी पत्नी को गलत ठहरा देगा, लेकिन पत्नी सही होने के बाद भी वो पत्नी का सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं क्योंकि एक बार कोई भी चीज बर्दाश्त कर ली जाती है, दूसरी बार बर्दाश्त कर ली जाती है। ये बात हर एक के लिए है, चाहे सास बहू के लिए, चाहे बहू सास के लिए, चाहे ननद भाभी के लिए। किसी भी रिश्ते में कोई भी होगा, गलत एक बार बर्दाश्त करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार नहीं करेगा। तीसरी बार नहीं करेगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अगर इन चीज़ों में सुधार किया जाए कि ननद के द्वारा अपने भाई से बार बार ये कहना कि तू बोल, तू ऐसा कर, अरे अगर आप सही समझ रहे हो, सही बोल रहे हो या सही दिख रहा है तो आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आपको गलत को सही में भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो पूरी परिवार को छोड़कर आपके ऊपर आश्रित होकर आपके साथ उस परिवार में रहने के लिए आई है। तो अगर वह सही है, अगर आप उसको सही कहने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी माताजी को, अपनी बहन को या अपने पिताजी को गलत कह दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ से कि जहाँ हम ये कहते हैं कि परिवार में तलाक की स्थितियां निर्मित ना हो तो आखिर कैसे। तो यहाँ पर अगर पति पत्नी का वाद विवाद हो रहा है, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने बेटे का साइड ही लें। आपका बेटा आपका है, हमेशा आपका ही रहेगा। अगर आप बहू आपकी सही है तो आपको बहू को सपोर्ट करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि वो थोड़े दिन में सुधर जाएगा, लेकिन आपने अपनी बहू के मन में घाव बनाकर छोड़ देते हो कि आप अपने बेटे का सपोर्ट करते हो लेकिन अपनी बहू का सही होने पर भी सपोर्ट नहीं करते। मैं यहाँ पर हर बार यही कह रही हूँ कि सही को सपोर्ट करोगे तो रिश्ते सुधरेंगे, और सही को सपोर्ट जरूरी नहीं है कि आप बोलकर करो, या आप यहाँ पर फीलिंग्स के द्वारा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत को गलत नहीं कह रहे हो। तो बार बार मैं यही कह रही हूँ कि गलत को गलत नहीं कह सकते तो सही को गलत भी नहीं कहना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने की बहुत बड़ी वजह होती है। और अगर पति पत्नी का विवाद होता है तो यहाँ पर आपको सही का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस समय में दिमाग में आपको ये रखना चाहिए कि नहीं ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है। वहाँ पर आपको बात को सुनकर और थोड़ा सा समझदारी का दिखाते हुए उस रिश्ते को संभालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बहू है वह पूरे अपने परिवार को छोड़कर आप सभी लोगों के लिए आई है। अगर आज आप उसको प्यार अपनापन देते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके परिवार में एडजस्ट हो जाएगी। और फिर अगर आप धीरे से ये प्रयास कर कर कि अगर वह गलत भी है तो उसको पहले सपोर्ट कर कर और फिर उसको ये बताएंगे कि नहीं आप यहाँ गलत हैं, तो क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करेगी। तो चीज़ों को समझने और सोचने का प्रयास होना चाहिए। चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बदलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ जाते हैं और परिणाम होता है न्यायालय। तो यहाँ पर जिस प्रकार आपको आदत नहीं है अपने परिवार में बहू को मतलब बहू के साथ रहने की, उसी प्रकार बहू भी आपके परिवार में अपने सारे रिश्तों को, अपनी सारी कंफर्ट को छोड़कर आती है। तो दोनों का उस समय में एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर परिवार को संभालने का प्रयास ही परिवार को बना सकता है। लेकिन यहाँ पर
101% प्रयास ये किया जाता है कि आज अगर मेरे परिवार में कोई सदस्य आया है तो मैं उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जल्दी जल्दी समझा दूँ, कहीं आगे चलकर बिगड़ ना जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को प्यार से मोटिवेट कर कर परिवार को चलाने का प्रयास करेंगे तो परिवार 101% अच्छा चलेगा। मैंने जो स्थितियाँ काउंसलिंग के दौरान देखती हूँ, मैं आपसे उसी के आधार पर बात करती हूँ। और आज मेरा मन किया कि मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, तो मुझे लगा, हाल ही में एक काउंसलिंग के सामने दौरान ये स्थिति निर्मित हुई थी कि जिसमें परिवार में कोई विवाद नहीं था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, सारी चीज़ें उनके मन मुताबिक फाइनेंशियली या जिस तरह से कंफर्ट होकर एक जीवन जिया जाता है, वो सारी चीज़ें उस घर में परिवार में अवेलेबल थी और एक परफेक्ट फैमिली थी। लेकिन छोटे छोटे से विवाद को लेकर वो परिवार न्यायालय तक पहुंच गया था और जहां तलाक की स्थिति निर्मित थी। और लड़की भी एजुकेटेड, लड़का भी एजुकेटेड, दोनों पढ़े लिखे, दोनों अपने आप में कैपेबल, तो भी तलाक लेने की स्थितियां निर्मित, सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से तालमेल को ना बिठा पाना या अपने ईगो को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं परिवारों के टूटने की बहुत बड़ी वजह है। और अगर इस बातों को अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं परिवारों को बचाया जा सकता है, क्योंकि झूठे ईगो में चलकर सिर्फ आप अपना परिवार तोड़ लेते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को विवाह के बाद कुछ समय के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, हर रिश्ते को। ऐसा नहीं है कि बहू को, यहाँ पति को भी अगर पत्नी उसके घर में आती है तो उसे भी अपना बेडरूम पूरी तरीके से किसी के साथ शेयर करना पड़ता है। मतलब चेंजेस उसकी लाइफ में भी आते हैं। जो चीज़ें कल तक पूरी उसकी थी, उसे वो सारी चीज़ें अपनी वाइफ के साथ शेयर करनी है। जो लड़की अपने परिवार में कंफर्ट होकर रह रही थी, उसे आकर अपने ससुराल में आकर सारी चीज़ों को मैनेज करने में, सारी चीज़ों को समझने में समय लगता है। सास या ननद जो किचन की पूरी तरीके से पूरी रानी थी, आज उन्हें अपनी भाभी या अपनी बहू को उस परिवार में एडजस्ट करना पड़ा है। तो हर इंसान को अपने अपने लेवल से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट दोनों तरफ से बराबर होगा तो कहीं ना कहीं परिवार संभल सकता है। लेकिन प्रयास दोनों तरफ से होगा और सिर्फ आपसे होगा। इसमें ना कोई अधिवक्ता कुछ कर सकता है, ना ही कोई अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति कर सकता है, ना ही कोई रिश्तेदार कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझ का फेर है, और जिसका परिणाम है, जो लोग समझ जाते हैं वो अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं और अपने बुढ़ापे को भी सिक्योर करते हैं। मतलब पति पत्नी अच्छा वैवाहिक जीवन जीते हैं, सास ससुर अपने बुढ़ापे को सेव कर लेते हैं, ननद अपने पीहर को सेव कर कर रखती है अपने आगे के भविष्य के लिए। तो हर रिश्ता अच्छे से चल पाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम कोर्ट तक पहुंचता है। और फिर स्थितियां ये होती हैं कि आप शुरू में बहू के ऊपर अपनी मनमानियां चला लेते हैं, बाद में परिणाम यही होता है, जैसे हम पिक्चर है ना एक 100 दिन सास का 1 दिन बहू का। तो यहाँ पर बारी हर एक की आती है, लेकिन चलाने का प्रयास आपका होना चाहिए। और मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कुछ गलत लगा हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सही लगा हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे ये वीडियो सुनकर ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास कहीं आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ताकि मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। धन्यवाद।